जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरी यही प्रे है कि वो आपके विश को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करे, आप अपनी लाइफ में ढेरों खुशियां प्राप्त करो। जी हाँ, तो आज जिस टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो टॉपिक है कि अगर आपको अपनी लाइफ में ना ये 3 साइन दिखते हैं ना, तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ, आपका आने वाला फ्यूचर ना बहुत ज्यादा ब्राइट है अगर आपको ये संकेत दिखते हैं। क्योंकि पता है, ईश्वर ना आपकी किस्मत बदलने से पहले आपको साइन देते हैं। तो उन्हीं साइन के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ। और अगर आपको अपनी लाइफ में ये दिखता है ना, तो समझ लीजिए सचमुच ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और ईश्वर आपकी किस्मत को बदलना चाहते हैं। आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। जी हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट, जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है उससे पहले आपकी लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ पर आप बिल्कुल टूट जाते हो, आप बिखर जाते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता यार मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। अचानक प्रॉब्लम का आना, अचानक मुसीबतों का आना, अचानक लाइफ अस्त व्यस्त होना। आपको ऐसा फील होगा कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा। ऐसा अगर आपको अपनी लाइफ में फील होता है ना, ऐसा अगर आपकी लाइफ में आपके साथ हुआ है, तो समझ लीजिए कि सचमुच ईश्वर आपकी किस्मत को बदलना चाहते हैं। पता है क्या होता है, ईश्वर आपकी लाइफ में ना स्पेस बनाता है। जब तक आप खाली नहीं होगे तब तक ईश्वर आपको कैसे भरेगा, कैसे आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ दे सकता है। आपको खाली करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ईश्वर पहले आपको तोड़ते हैं, आपको गिराते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में उभर के आओ, ताकि आप अपनी लाइफ में निखर के आओ। क्योंकि ईश्वर आपको रास्ते भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको तोड़ के गिरा दिया उन्होंने बस हो गया। ऐसा नहीं होता है, ईश्वर आपको रास्ते दिखाते हैं, आपको उन्हीं रास्तों पर अपनी लाइफ में चलना होता है। और अगर आप अपनी लाइफ में उन रास्तों में चलने लगे ना, तो समझ लीजिए सबसे पहला पॉइंट है कि ईश्वर आपकी किस्मत को बदलना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। जी हाँ, नंबर सेकंड पॉइंट की कुछ लोग, कुछ रिश्ते आपसे ना दूर होने लगते हैं। और वो क्यों होने लगते हैं, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं होते, वो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आपके लिए सही नहीं होते, इसलिए ईश्वर उनको आपसे दूर कर देते हैं। भले ही वो आपका रिलेशनशिप है, भले ही वो आपका फ्रेंडशिप है, भले ही कोई भी रिश्ता है, जो लोग आपके लिए सही नहीं होते ना, ईश्वर उनको आपसे दूर कर देता है। क्योंकि ये टाइम पता है आपकी लाइफ की क्लेंजिंग का होता है। ईश्वर की एंट्री आपकी लाइफ में होगी तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी पूरी बदलने लगती है, आपकी लाइफ बदलने लगती है। अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं, कुछ लोग आपको नहीं समझते हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। तो समझ लीजिए, क्योंकि पता है वो लोग आपके लिए सही नहीं होते, इसलिए ईश्वर उनको आपसे दूर कर देता है, आपको भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। आपको भीड़ के लिए ईश्वर ने चुना ही नहीं होता है, आपको भीड़ में रहना पसंद ही नहीं होता है। आप अकेले में रहना पसंद करते हो और अकेले में ही अपनी लाइफ में अपने ऊपर अंदर झांकते हो। और जब आप अपने अंदर झांकते हो तो आपको हर एक चीज क्लियर नजर आने लगती है। अब आप अपनी लाइफ में ना अपने ऊपर फोकस करने लगते हो। आज तक आप लोगों को बहुत समझते थे ना, लोगों के बारे में बहुत सोचते थे, हमेशा हर किसी के बीच में रहते थे, लेकिन अब आपको ना अकेले रहना बहुत पसंद होता है। अपनी लाइफ में अपने ऊपर टाइम देना, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होने लगता है। और अगर आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ें नज़र आती है ना, आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं बदल चुका हूँ, मेरी लाइफ बदल चुकी है, मेरी सोच बदल चुकी है, तो समझ लीजिए ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपकी किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ, नंबर थर्ड पॉइंट, कि जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है ना, आपका ध्यान ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। आपको अध्यात्म की नॉलेज लेना, अध्यात्म की बातें पढ़ना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हर समय आपको ना ईश्वर का ध्यान आता है, आप ईश्वर को याद करना शुरू कर देते हो। आपको ईश्वर से एक ऐसा फील होता है ना कि ईश्वर के साथ आपको एक लगाव सा फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि यार ईश्वर मेरे साथ हमेशा है, वो मेरी बातों को हमेशा सुनते हैं और वो मेरी लाइफ में ना सब कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा फील होता है, आपको लगता है कि हाँ आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानने लगते हो, बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ने लगी है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ को आपका फोकस ज़्यादा बढ़ने लग गया है,
तो समझ लीजिए ये भी एक साइन है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करोगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर आपको अपनी लाइफ में ये साइन दिखते हैं ना, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, आपको ऐसा फील नहीं करना है कि यार ईश्वर मेरी सुनता है या नहीं सुनता है, ईश्वर मेरे साथ है या नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये मत सोचिए, क्योंकि पता है ये टाइम ना आपके परीक्षा का है। ईश्वर जब कुछ बेहतर देते हैं ना तो परीक्षा ज़रूर लेते हैं, और ये परीक्षाएँ पता है स्कूल में एग्ज़ाम देने जैसी परीक्षाएँ नहीं होती है। ये परीक्षाएँ ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और ये कब आती है कब नहीं आती है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइफ में क्या हो गया। अगर आपकी लाइफ में ये साइन दिख रहे हैं ना, तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, आपकी किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।